इस बीच वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की आशंका से सियासी हलचल भी गर्मा गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद पहुंचे शंकराचार्य से मिलने के लिए, तो उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मौनी अमावस्या के दिन से ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ी। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा पे बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अब शंकराचार्य पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई, तो विपक्ष डटकर शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा हो गया। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। स्टैंड पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, जहां धर्म का को सताया जा रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य जैसे हमारे धर्म के सबसे बड़े रक्षक और हमारे स्वयं भगवान का अपमान हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। कल 75 जिले में सड़क उतरकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कांग्रेस के। यदि शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के लोग आज आए हैं, आप देख सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं और धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो धर्म के रक्षक हैं, वो उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। अजय राय ने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य के साथ पूरा काशी खड़ा है। यूपी कांग्रेस ने पीएम को लेटर लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का वीडियो पोस्ट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है, शारदा पीठ के अहिर्निश पूज्य शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का ये प्रवचन कथन सभी के लिए दिशा निर्देशक एवं मार्ग निर्धारक है कि नेता वही जिसमें नीति हो और नीति उसी में होती है जिसमें नैतिकता होती है। पूजनीय शंकराचार्य जी की ये बात हर दंभी घमंडी को सुननी और अंगीकृत करनी चाहिए, पर अभिमानी सुनते नहीं है। इसलिए उनका पतन अंत होता ही है, क्योंकि अभिमान के नहीं होते कान। धर्म तथा अहंकार की लड़ाई ही महाकाव्यों का मूल विषय रहा है और अहंकार का अंततः अंत होता है। यही मूल संदेश। अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता है। अब ये सरकार इस सीमा पर लांग गई है कि अपने धर्म गुरु पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं, और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है, और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं, और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएंगे उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। लोग ये भी तो पूछेंगे कि आपको योगी किसने बनाया। शंकराचार्य का मुद्दा विपक्ष के लिए किसी बेहतरीन मौके से कम नहीं है। विपक्ष शंकराचार्य के ही मुद्दे पर यह साबित करने में जुट गया है कि सनातन के नाम पर वोट मांगने वाले दरअसल सनातन का ही सम्मान नहीं करते, और इसी को हथियार बनाकर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिंदू मतों में बिखराव की पूरी कोशिश कर रही है, जिसका सीधा फायदा उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। शंकराचार्य पर एफआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों से बीजेपी की परेशानी बढ़ी। हालांकि बीजेपी संगठन इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बच रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी साधु संतों का सम्मान करती है। प्रयागराज के विषय पे मेरा कोई टूट नहीं हुआ, और जहाँ तक प्रयागराज का विषय, हमारे दल में सदैव सबको लेकर के चलने की परंपरा है। साधु संतों का हम सम्मान करते हैं और सरकार उस पर काम करती है। बीजेपी भले ही कह रही है कि वो साधु संतों का सम्मान करती है, लेकिन विपक्ष जिस तरह हमलावर है उससे बीजेपी कहीं न कहीं इस बात से सहमी है कि कहीं इसका नुकसान 27 में न उठाना पड़े। इसलिए बीजेपी ने सहयोगियों को भी आगे कर दिया है। अरे शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। 1990 में वही शंकराचार्य ने
समाजवादी पार्टी की सरकार में क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार किया था? शंकराचार्य थे ना, तो उनकी बात में दम नहीं है। शंकराचार्य जी का एक ही अपराध है कि वे जो फर्जी शंकराचार्य हैं आरएसएस भाजपा के, उनका वो खुलासा करते हैं और किस प्रकार से, जिस प्रकार से इन्होंने जो मर्यादा और परंपरा रही है शंकराचार्यों की, उस परंपरा और मर्यादा का हनन करते हुए और जिस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य जी हैं, वो और उनके नंदी स्वामी, उनके साथ जो संत थे, बहन थे, उनकी चोटी खींच खींच के जो पिटाई करी है पुलिस वालों ने, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने किया बिल्कुल सही किया है। फिलहाल सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलेगी। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी जो खुलासे हुए हैं, उनसे भी मामले में नया मोड़ आ गया है, जो सवाल खड़े कर रहा है। वाराणसी से अतकेश के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।